देख, मैं तेरे लिए आज कुछ लेकर आया हूँ। अच्छा बता, क्या लेकर आया होगा? क्या लेकर आया है? जलेबियाँ? तुझे तो हमेशा जलेबी ही दिखाई देती है। आज मैं तेरे लिए वड़ा पाव लेकर आया हूँ। अरे वाह, वैसे भी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी। क्या हुआ भोलू, तुझे वड़ा पाव अच्छा नहीं लगा तो मत खा, लेकिन ऐसे बच्चों जैसे रो तो मत। अरे नहीं नहीं गोलू, वड़ा पाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे खाकर मुझे अपने किसी बहुत खास की याद आ गई। क्या खास? लेकिन तेरे इस दुनिया में मेरे अलावा और कौन खास हो सकता है? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तो मुझे ये बता कि तू ये वड़ा पाव कहाँ से लेकर आया? पास वाले गांव से। वहाँ बहुत बढ़िया वड़ा पाव मिलता है। अच्छा, तो क्या तू मुझे वहाँ ले जाएगा? क्यों? क्या हुआ है? मुझे पहले पूरी बात तो बता। वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तू मुझे वहाँ ले चल। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुझे वहाँ ले चलूंगा। पर ऐसा कौन सा खास है? गोलू, अगर मैं जिस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ वो मुझे मिल जाए तो मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन ऐसा कौन सा खास हो सकता है जिसकी वजह से भोलू इतना बेचैन हो गया है? मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं। चल, मैं तुझे अभी वहाँ ले चलता हूँ। देख, वो रही उस वड़ा पाव वाले की दुकान। आशी अम्मा? अरे बुढ़बाक, कौन आशी अम्मा? मेरा नाम राजू है, राजू। बड़ा क्या चाहिए? वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी, यहाँ सब कुछ टकाटक मिलता है। बता, कितना प्लेट लगा दूं? नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी आशी अम्मा चाहिए। क्या तुम किसी आशी अम्मा को पहचानते हो? अरे बुढ़बाक, आशी अम्मा तो क्या, मैंने तो अपनी अम्मा तक को नहीं देखा। अच्छा, तो तुमने ये वड़ा पाव किससे बनाना सीखा? अरे उससे तुम्हें क्या? कुछ खाना है तो बोलो, नहीं तो निकलो यहाँ से। अब उनके पास और भी ग्राहक हैं। अरे भोलू, क्या हुआ? और तू यहाँ किसे ढूंढने के लिए आया था? वो मैं अपनी आशी अम्मा को ढूंढने आया था। क्या? आशी अम्मा? लेकिन ये कौन है? जब मैं छोटा था तब मैं ताशापुर में उन्हीं के साथ वड़ा पाव बेचता था। उनकी एक बहुत बड़ी वड़ा पाव की दुकान थी। बचपन से ही मैं उनके साथ रहा था। उन्होंने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह पाला था। हमारी दुकान पर बहुत लंबी भीड़ लगती थी। अम्मा, अब आप चक्कर बताओ कैसा बना है? ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। ये तूने कहाँ से सीखा? अरे अम्मा, आप ही को तो देखकर सीखा है। अच्छा तो अम्मा, अब तो मैं आपके साथ वड़ा पाव बनाने में आपकी मदद करवा ही सकता हूँ। नहीं, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। अरे तो पढ़ाई तो मैं वैसे भी कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ वड़ा पाव बनाऊंगा। अरे अच्छा, ठीक है बाबा, अब खुश। अम्मा, क्यों ना वड़ा पाव के साथ कुछ और भी नई नई चीजें बनाए? मैंने बहुत सी दुकानों पर देखा है वड़ा पाव के साथ में मिसल पाव, पाव भाजी भी बनाते हैं। तो हम भी ऐसे ही कुछ चीज बनाएंगे। ठीक है, तुझे जो बनाना है बना लेना। देखो अम्मा, मैंने पास के गांव में एक आदमी को ऐसे मिसल पाव बनाते देखा था। आप चक्कर बताओ कैसा बना है? बहुत स्वादिष्ट मिसल पाव बनाया बोलू।
तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। अरे काका क्या है, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर खड़े हो, सीधे से लाइन बनाओ ना। अरे बेटा, 6 वड़ा पाव घर के लिए बांध दे। वो क्या है ना, आज मेरी सास बाहर गई है तो मैं सोच रही थी घर पर आज सबको यही खिला दूं। नहीं नहीं काकी, वड़ा पाव तो सिर्फ 4 ही मिलेंगे। अरे बेटा, ये क्या गजब करता है, मैं तो तुझसे 6 मांग रही हूँ तो 4 ही देने की बात कर रहा है। नहीं नहीं, क्या है कि अगर आपको दूंगा तो पीछे भी सबको देना पड़ेगा। अच्छा चल, 4 ही दे दे। अरे दादा, एक वड़ा पाव लगाना भाई, बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे भाई थोड़ा सब्र करो, चटनी खत्म हो गई है, चटनी निकालने में 5 मिनट लगेंगे। भाई तुम्हारी वड़ा पाव की तारीफ सुनकर मैं बहुत दूर से आया हूँ। एक वड़ा पाव कितने में दोगे? काका 30-40 रुपए में। क्या इतना महंगा? अरे भाई तुम तो बहुत महंगा वड़ा पाव बेच रहे हो। अरे चाचा 30-40 में मैं क्या करोड़पति बन जाऊंगा? ये लो अपना वड़ा पाव और निकालो पैसे। ये तो गजब जबरदस्ती है। भोलू हर रोज ऐसे ही अलग अलग तरीके से ग्राहकों को वड़ा पाव खिलाता और ग्राहकों को सभी चीजें बहुत पसंद आने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक और आदमी जो वड़ा पाव बनाता था, वो आशी अम्मा से बहुत ही चिढ़ने लगा। अरे इस आशी अम्मा की दुकान तो और भी अच्छी चलने लग गई। बड़ी मुश्किल से अपना धंधा खड़ा किया था, लेकिन सारे ग्राहक उसी बुढ़िया के यहाँ जाते हैं। न जाने ऐसा क्या जादू कर दिया है बुढ़िया ने। अरे भाई, आज तो वड़ा पाव खाने का बहुत मन हो रहा भाई। अरे भाई वड़ा पाव क्या, मैं तुझे मिसल पाव भी खिलाऊंगा रे, और पाव भाजी भी। पर यहाँ नहीं रे, एक और दूसरी दुकान है वहाँ पर, वहाँ चलते हैं। मुरली और भी आग बबूला हो जाता है। मेरी ही दुकान पर आकर मेरे ही सामने मेरी बेइज्जती करके चले गए। इस बुढ़िया को तो मैं मजा चखा के रहूंगा। बहुत हवा में उड़ रही है ना। अरे भोलू, आज तो ये क्या कर रहा है? दुकान में बहुत सारा काम पड़ा है, आजा मेरी मदद करवा दे। अरे अम्मा, अगर दुकान को अच्छे से सजाऊंगा तो लोग आकर्षित होकर हमारी दुकान पर आएंगे। और देखो, मैंने आज कितने अच्छे से टेबल कुर्सी भी सजा कर रख दी है। अब किसी को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ, आज तो तूने दुकान में 4 चांद लगा दिए हैं। अरे वाह आशी अम्मा, आज तो आपकी दुकान ने 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दिया। और ये सब भोलू का कमाल है, यही दुकान में दिन भर कुछ न कुछ करता रहता है। अरे अम्मा, ये मेरे लिए नहीं, ये सब तो आपके नाम की वजह से आते हैं। रामू, ये बेसन कहाँ ले जा रहा है? आशी अम्मा, इतने बेसन का क्या करोगी, इसलिए फेंकने जा रहा था। इतना बेसन फेंकूंगी मैं? इतनी अमीर हो गई? चल रख दे यहाँ पर, मैं उसके पकौड़े बना लूंगी। सारे के सारे निकम्मे भरे पड़े हैं यहाँ। क्यों चिढ़ती हो अम्मा? अरे भाई, वड़ा पाव तो बहुत जगह के खाए हैं, लेकिन आशी अम्मा के हाथों के वड़ा पाव में जो स्वाद है ना, वो कहीं नहीं आया भैया। अरे भाई, मैं तो भोलू की सजावट देखकर हैरान हूँ भाई। हैं? वैसे आशी अम्मा की दाद देनी पड़ेगी। कैसे एक अनाथ लड़के को अपना लड़का बना रखा है? ए, क्या बोला तू? अनाथ? अनाथ नहीं है वो, मेरा बेटा है, मेरा। अरे बोलू सुन, घर का कुछ सामान खत्म हो गया है, ये लिस्ट ले और ये पैसे, जाकर बाजार से सामान ले आ। हाँ अम्मा, मैं अभी ले आता हूँ।
अयो बहुत तारीफ सुनी जी आपकी, और आपके वड़ा पाव के भी। जरा हम भी तो देखें कि ऐसा क्या आपके वड़ा पाव में जी, तो सभी इतनी तारीफ करते हैं। अयो, अरे मैं तो इतनी दूर से सिर्फ आपका वड़ा पाव खाने को आया था जे, लेकिन आपके वड़ा पाव में तो छिपकली निकला जे। अयो, आपने न जाने ऐसे कितने लोगों को कीड़ा मकोड़ा खिला दिया होगा जे। हे भगवान, अयो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया जे। अरे हाँ भाई, मैंने भी एक बार उसके यहाँ वड़ा पाव खाया था, फिर मैं 4 दिन तक गुसल खाने से बाहर नहीं निकला। हाँ हाँ, एक बार तो इन्होंने मुझे भी बासी मिसल खिला दी थी। हाँ अरे नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं हमेशा ताज़ा सामान ही इस्तेमाल करती हूँ। तुम सबको क्या लगता है मैं यहाँ बैठे बैठे नोट छाप रही हूँ? 2 दिन तुम मेरी जिंदगी नहीं जी सकोगे। अरे इस बुढ़िया की वजह से न जाने कितने लोगों की तबीयत खराब हुई होगी। हम लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे आसी अम्मा, हम हर रोज यहाँ का वड़ा पाव खाने आते हैं और आपने हमारे साथ ऐसा धोखा किया। छे! ये बुढ़िया हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। हाँ, इन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और दुकान के सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। ये तुम सब क्या कर रहे हो? मैं सच कहती हूँ, मैंने किसी के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। मेरी दुकान मत उजाड़ो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरी दुकान मत उजाड़ो। लेकिन उसकी बात वहाँ कोई नहीं सुनता। अरे जाओ जाओ, तुम यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो, जाओ। सरपंच जी, कम से कम आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए। सरपंच मुंह फेर लेता है। अरे कुबड़ा काका, कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। आप तो मुझे कब से देखते आ रहे हैं। क्या आपको भी यही लगता है कि मैं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती होंगी? नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं अकेले पूरे गांव का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो ये लोग मुझे भी बेघर कर देंगे। कुबड़ा काका, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस आप मेरे भोलू का ध्यान रखना। वो आए तो उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना। और रोते हुए वहां से चली जाती है। और जब मैं सामान लेकर गांव पहुंचा तो कुब्बड़ काका ने मुझे सारी बात बताई। मैंने अपनी आशी अम्मा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं उन्हें ढूंढता हुआ इधर उधर भटक रहा था। उसी समय के दौरान मैं यहाँ पर आया था और मेरी मौत हो गई। आज इतने दिनों बाद ये वड़ा पाव खाकर मुझे फिर से उनकी याद आ गई। और जोर जोर से रोने लगता है। अरे भोलू मत रो, हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। तभी एक बूढ़ा आदमी भोलू और गोलू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या तुम भोलू हो? भोलू भी उस आदमी को देखकर पहचान जाता है। कुब्बड़ काका, आप यहाँ कैसे? उस दिन जब तू अपनी अम्मा को ढूंढने के लिए निकला था, तब मैंने उस मुरली को कुछ आदमियों को पैसे देते हुए देखा। हाँ बेटा, ये सब उस मुरली का ही किया धरा है। लेकिन उस चालाक ने मुझे देख लिया और किसी तरह मुझे भी गांव से बाहर निकलवा दिया। उस मुरली को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन काका, क्या आपको पता है कि मेरी अम्मा कहाँ है? हाँ, एक दिन जब मैं शहर जा रहा था, तब वो मुझे बेहोशी हालत में मिली थी। तब मैं उन्हें अपने घर ले आया था और उन्होंने ही मेरे बेटे को वड़ा पाव बनाना सिखाया था। लेकिन जब हमने उससे पूछा था तो उसने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी अम्मा ने ही मना किया था कि किसी को भी उनकी असलियत ना पता चले। अच्छा तो चाचा, अब अम्मा कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले चलिए। चाचा भोलू को अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पर आशी अम्मा पौधों को पानी दे रही थी। भोलू आशी अम्मा के पास जाकर अपने गले से लगा लेता है। अम्मा,
मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी? मेरे बच्चे, कैसा है रे तू? इतना दुबला हो गया। मैं उस मुरली को नहीं छोड़ूंगा। आज उसी की वजह से मैं आपसे इतने समय तक दूर रहा हूँ। आप देखना, मैं भी उस मुरली से आपकी बदनामी का बदला लेकर रहूंगा। गोलू, ये देख, ये वही आदमी है, मुरली, जिसकी वजह से मेरी अम्मा को गांव छोड़ना पड़ा था। लेकिन भोलू, तू उसके साथ करने क्या वाला है? वही जो इसने मेरी अम्मा के साथ किया था। भाई, वड़ा पाव देना। वाह, सच में बिल्कुल सही तारीफ सुनी थी आपकी दुकान की। भाई साहब, एक प्लेट मुझे भी वड़ा पाव दे दो। छिपकली, छिपकली, अरे अरे, देखो गांव वालों, जिस इंसान के हाथों का वड़ा पाव तुम सब इतने चाव से खाते हो, उसके वड़े पाव में छिपकली। हे भगवान, अगर मैंने गलती से भी एक निवाला खा लिया होता तो मैं तो बिना टिकट के ही ऊपर निपट लेता। अरे अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो गांव वालों, छिपकली। अरे बाप रे, अचानक मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। अरे ओ भाई, बता तूने मेरे वड़ा पाव में क्या मिलाया था? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ताजा माल लेकर आता हूँ भाई। तो इसे पेट में गड़बड़ क्यों होने लगी? अभी तो भला चंगा खड़ा था। अरे मोहन, तुझे कितनी बार कहा है कि सब्जी उतनी ही बासी ठीक होती है जितना लोग पचा सके। क्या मतलब तुम हमें बासी सामान खिलाते हो? अरे वाह, तो भला हो इन दोनों लड़कों का, जिनकी वजह से हमें सब कुछ पता चल गया, नहीं तो हम सब तुम्हारा ही वड़ा पाव खा रहे थे। मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो, मारो। इसे भी यही सजा मिलनी चाहिए जो सालों पहले उस औरत को मिली थी। इसे गाँव में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। देखो, क्यों? जब तुमने मेरी अम्मा के साथ ये सब किया था तब वो सही था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं भोलू, वही भोलू जिसने तुम्हारी वजह से अपनी अम्मा को खोया था। मुझे माफ कर दो भोलू, मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या फायदा? क्या तुम मुझे मेरी जिंदगी के वो कीमती साल लौटा सकते हो? क्या तुम मेरी अम्मा के एक एक आंसू का हिसाब दे सकते हो? भोलू, इसे माफ कर दे। मैंने जो भी सहा वो मेरे पुराने जन्म के कर्मों का फल होगा, लेकिन तू इसे माफ कर दे। देखा, देखा मेरी अम्मा का बड़प्पन। मुझे माफ कर दो आशी अम्मा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी दुकान चलना ही बंद हो गई थी। बस इसी वजह से मैंने ये सब किया था। मुझे माफ कर दो, अब मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगा। क्या तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारी ये सब हरकतें सुनने के बाद हम भी तुम्हें माफ कर देंगे? आशी अम्मा का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुमने बहुत सी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है और तुम्हारी वजह से इन दोनों ने अपने जीवन के कुछ साल ना जाने कैसे बिताए होंगे। सरपंच साहब, अब आप ही बताइए कि इस मुरली के साथ हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है? मैंने तो कुछ साल पहले भी तुम में से किसी को नहीं रोका था, तो आज क्यों रोकूं? वही करो जो उसने आशी अम्मा के साथ किया था।